हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज बात कर रहे हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का एक चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था। आज थोड़ा सा उसका पहले रिवीजन कर देते हैं, फिर जैसे हमने पिछली बार प्रॉमिस किया था उस पर कुछ क्वेश्चन, जीएमटी पर कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, तो अब वो भी कराते हैं। चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि जो हमारी अर्थ है वो दो तरह की काल्पनिक रेखाओं द्वारा विभाजित की गई है। एक होती है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती है, उनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं का काम होता है हमारे जो मौसम होता है, मौसम दिन रात इनका विभाजन करना। देशांतर रेखाओं का जो काम है वो है हमारा तारीख मतलब डेट और टाइम, इनको पूरा फिक्स करना। यही हमने आपको बात कही थी। देशांतर रेखाएं हमारी कितनी होती है? देशांतर रेखाएं होती है हमारी पूरी 160 डिग्री, जिसमें से जो 0 डिग्री होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रधान समय रेखा। प्रधान समय रेखा ये कहाँ से होकर जाती है? ये लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है। इसी वजह से इसको हम जीएमटी भी कहते हैं। दूसरी जो मेजर रेखा है वो है 180 डिग्री। ये होती है हमारी डेट लाइन मतलब तारीख रेखा। क्यों? क्योंकि इससे ही हमारी पूरी पृथ्वी पर तारीख का विभाजन होता है। ये हमारी 3 जगह पर 8 मोड़ में मुड़ी हुई है। सिर्फ एक लौती यही एक ऐसी रेखा है, ऐसी काल्पनिक रेखा है जो सीधी ना जाकर 3 जगहों पर मुड़ी हुई है। और टोटल कितने मोड़ उसने लिए हुए हैं? 8 मोड़। हमने लास्ट टाइम ये सब आपको बता दिया था। हमने ये भी बताया था जो अक्षांश के, मान लो ये 2 हमारी अक्षांश है और ये 2 हमारी देशांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच जो ये ग्रिड बनती है इसको हम क्या बोलते हैं? गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। हमने 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? अगर हम ध्रुवों पर देखें तो इनके बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है, और अगर हम इस पे भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर देखें तो इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। होप सो आपको ये सब याद रहा होगा। हमने आपको अब ये भी बताया था कि 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में, 24 घंटे हमने क्यों लिए? क्योंकि हमारा जो एक दिन और एक रात का कंप्लीट साइकिल होता है वो कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो 24 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना रोटेट करती है? 360 डिग्री। अगर हम 1 घंटे में देखें तो हमारी पृथ्वी कितने डिग्री मूव करेगी? 15 डिग्री। हम 1 घंटे को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं 60 मिनट में हमारी कितनी मूव की है? 15 डिग्री। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही चीज़ हमारे आगे जीएमटी या जो हमारे समय वाले क्वेश्चन हैं वही इनमें यूज़ की जाएगी। अच्छा, अब आप ये देखिए, 15 डिग्री चलने में पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है? 60 मिनट। तो 1 डिग्री चलने में कितना मिनट लगेगा? 1 डिग्री चलने में लगेगा 60/15 बराबर 4 मिनट। होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए, अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जो अक्सर रिपीट होकर पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे है तो भारत में इस समय क्या हो रहा होगा? आप ये देखिए, भारत की जो समय रेखा है वो कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री से। हम इसको क्या भी कह सकते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब हमने इसको पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर क्यों कहा, ये भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पिछली वीडियो में मैं ये सब बता चुकी हूँ। जो हमारा ये ग्रीनविच
रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अगर हम इसके पीछे की तरफ चलते हैं तो वो कौन सा देशांतर कहलाता है? पश्चिमी देशांतर। यहाँ पर टाइम माइनस होता है। अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये कहलाता है हमारा पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर हमेशा टाइम प्लस होता है। इसी वजह से इस पूर्वी देशांतर में हमारा कौन सा है? भारत। और पश्चिमी देशांतर में कौन सा है? अमेरिका। इसीलिए जो भारत अमेरिका का टाइम है भारत से 12 घंटे पीछे है। चलिए अब आगे हम बताते हैं। उसने कहा है, क्वेश्चन में कहा गया है, यदि ग्रीनविच रेखा पर, ग्रीनविच रेखा का मतलब है 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर यहाँ पर 12 बजे हैं तो भारत में इस समय क्या टाइम हो रहा होगा? अब आप खुद समझिए कि भारत कहाँ पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर हम इसको ऐसे कर दें कि 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है? 4 घंटे। तो 82.5 डिग्री चलने में हमें कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट, 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री चलने में हमें कितना टाइम लगेगा? अब हमें कितना हो जाएगा? 82.5 इंटू 4, मगर जो ये टाइम आएगा मिनट में, अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड बाई 60। तो ये क्या आ गया? 4 1 ज़ा 4, 15 4 ज़ा, तो हमारा टोटल टाइम कितना आ चुका है? 5.5 आवर। आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारे कितना आएगा? 5.5 घंटे। होप सो आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ। जो हमारा भारत है उसकी जो वो ली जाती है, समय रेखा ली जाती है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ली जाती है। ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये हमारे प्रयागराज के नैनी जिले से होकर गुजरती है। तो वो हमारी कौन सी ली जाती है? 82.5 पूर्वी देशांतर। हमने अभी पीछे पढ़ा था 1 डिग्री को चलने में हमारे 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 डिग्री को चलने में कितना लगेगा? 82.5 गुना 4। बट ये हमारा कितने में आएगा? ये आएगा हमारा मिनट में। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट या घंटों में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 60 से डिवाइड, 60 से भाग करना होता है। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितने घंटे आते हैं? 5.5 घंटे। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा भारत है वो पूर्वी देशांतर में है या पश्चिमी देशांतर में है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा भारत कहाँ है? पूर्वी देशांतर। तो हमें ये 5.5 घंटे, 12 बजे में 5.5 घंटे अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है? 17.5 घंटे। मतलब हमारे पास उस वक्त कितने बजे होंगे? शाम के 5:30 बजे होंगे, क्योंकि 17.5 को हम कैसे लिखते हैं? 5:30 बजे, किसके? शाम के। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, यदि ग्रीनविच पर सुबह के 3 बजे हैं, ग्रीनविच पर सुबह के 3 बजे है, मतलब 0 डिग्री पर कितने बजे हैं? सुबह के 3। सुबह के 3 को लिखते हैं हम 3 AM। आई थिंक AM और PM का सबको पता होगा। अब उसने कहा है तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय रहा होगा? 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। चलिए हम फिर डायग्राम से आपको एक बार समझाते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसने कहा है यहाँ पर क्या टाइम हुआ है? 3 AM। उसने कहा है पश्चिमी देशांतर मतलब पीछे की तरफ कितना? 90 डिग्री। इसका मतलब जो भी हमारा टाइम आएगा, जितने भी हमारे घंटे आएंगे, उसको हम 3 AM में से माइनस करेंगे तो हमारा एक्चुअल टाइम आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। वही 1 डिग्री चलने में हमें कितना मिनट लग रहा है? 4 मिनट। अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट यहीं पर कर ले, 4/60 आवर्स, घंटे। तो 90 डिग्री चलने में हमें कितना लगेगा? 90 इंटू 4/60। 32 ज़ा 60, 33 ज़ा 90, 2 2 ज़ा 4। तो कितने घंटे आ गए? 6 घंटे।
अब हमें प्लस करना है, ये माइनस मैंने आपको बताया है। अगर पश्चिमी देशांतर मतलब ये पीछे की तरफ चल रहे हैं तो हमें ये माइनस करना है कि तो 3 AM में से अगर हम 6 आवर्स माइनस करते हैं तो हमारा कैसे आता है। चलिए इसका भी हम आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। देखिए 3 AM, उससे पहले क्या हुआ होगा 2 AM, उससे पहले क्या हुआ होगा 1 AM, उससे पहले क्या हुआ होगा 12 PM, उससे पहले क्या होगा 11 PM, उससे पहले 10 PM। तो हमारा क्या आंसर आया है, 6 घंटे पहले क्या टाइम रहा होगा 6 PM। तो उससे पहले हमारा क्या हुआ होगा 10 PM, बट उसने कहा 6 घंटे पहले। तो 6 घंटे पहले अगर हम इसमें से 3 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 PM। क्या आंसर आ गया 9 PM। अगर कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया तो हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। आप ये देखिए, अगर अभी 3 PM हो रहे हैं तो 1 घंटे पहले कौन सा टाइम हुआ होगा 2 PM, उससे 1 घंटे AM, उससे 1 घंटे पहले क्या होगा 1 AM, उससे 1 घंटे पहले क्या होगा 12 PM। कौन सा टाइम हुआ होगा 12 PM, क्योंकि ये रात के बजे होंगे, इन्होंने सुबह के दिए हुए हैं तो यहाँ पे अभी कितना बजा होगा रात के। तो उससे पहले कितना होगा 11 PM, 10 PM एंड 9 PM। देखो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर और ये हमारा 6 आवर। तो 6 आवर बिफोर हमारा 6 आवर पहले क्या हुआ होगा 9 PM। होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 6 बजे है तो GMT पर क्या समय रहा होगा। वही आप खुद क्वेश्चन एक बार देखो, ये पूर्वी देशांतर ये क्या है हमारा एक अर्थ, ये 0 डिग्री अक्षांश है। उसने कहा है 105 डिग्री पूर्वी देशांतर। 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जब अगर मान लो हम पीछे चलेंगे, हमने क्या कहा था पीछे चलना है, अगर पीछे चलेंगे तो हमारा कौन सा आएगा माइनस, वही लगा दो 105 डिग्री, 1 डिग्री चलने में हमें 4 मिनट, तो और 105 डिग्री चलने में हमारा कितना होगा 4 मिनट अपॉन 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा 15 7 जा 105। कितने घंटे आ गए 7 आवर। बट अभी हमारा क्या टाइम हुआ है 6 बजे हैं। अगर 6 बजे से पहले हमारा कौन सा होगा 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। अब 1 से पहले हमारा क्या टाइम रहा होगा 12 AM, क्योंकि ये काहे के बजे हुए हैं शाम के। तो अगर जो दोपहर के 12 बजते हैं तो वो कौन सा टाइम हो जाता है AM। तो उसके बाद उससे पहले हमारा ये कितने हो गए 6 आवर, उससे पहले हमारा क्या टाइम रहा होगा 11 AM। तो ये हो गया हमारा 7वां घंटा। तो उस टाइम हमारा क्या बज रहा होगा सुबह के 11, सुबह के हमारे 11 बजे होंगे। चलिए बच्चों, आज वीडियो हम इतनी रखते हैं। मैं आपके लिए 2 और क्वेश्चन लेके आई थी, तो आप इसको करने की कोशिश कीजिए। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर आप लोग कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करा दूंगी। तो एक क्वेश्चन है हमारा GMT पर सुबह के 6 बजे है तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय रहा होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आई थी, 2 क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन है GMT पर सुबह के 5 बजे हैं तो 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पर शाम के 5 बजे हैं तो GMT पर क्या समय रहा होगा, जबकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है। तो आप इसको ट्राई कीजिए
कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका आंसर ठीक होगा तो हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।